तो ये तो फैसला हमारे नेतृत्व मुख्यमंत्री जी करेंगे। वो दिल्ली गए हैं, अब वहां प्रधानमंत्री से बात होगी, एनडीए की बैठक में तय होगा। अब ये तो एनडीए की बैठक में क्या तय होता है, प्रधानमंत्री से क्या बात होती है और मुख्यमंत्री जी क्या निर्णय लेते हैं, ये सब उसी पर निर्भर करता है। जैसे टीचर लोग की डिमांड हुई है, ये तो आप इन्हीं के मुंह से सुन रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सदन जड़प, देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। जदयू के प्रदेश कार्यालय में आज जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, बिहार सरकार में मंत्री नीतीश कुमार के करीबी विजय कुमार चौधरी के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। परिणाम लोकसभा चुनाव के आ चुके हैं, उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा और खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से काम किया, जनता ने फिर से एनडीए की नेतृत्व वाली सरकार को सराहा है। पहले आइए सुनते हैं मंत्री विजय चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। इसमें ऑर्डर फॉलो करने के लिए बिहार सरकार को या किसी को बोलते थे बुलडोजर ऑर्डर फॉलो, तो क्या ये उन सब के लिए एक मैसेज है किस तरीके से नीतीश कुमार ने शांत तरीके से काम करते रहे? आप जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, हमने तो स्पष्ट कहा है कि ये चुनाव के नतीजे उन लोगों को ही जवाब दे रहे हैं जो लोग उस तरह की बात कर रहे थे कि ये पॉलिटिकल विक्ट्री होगा या और भी कुछ बात होगी। हमने जो कहा कि इस नतीजे ने ये साबित कर दिया है कि नीतीश कुमार में आज भी वही दम है जो 2005 और 10 में होता है। चलिए, धन्यवाद। वो पूरी उम्मीद है कि हम लोग 25 में भी जो 24 के नतीजे हैं, क्योंकि अभी जो 24 के नतीजे में जैसा कि हमने कहा कि ठीक है, जो लक्ष्य हमने रखा था या पिछली दफा जो हमारी संख्या थी, कुछ हम लोग घट जरूर गए, लेकिन उससे भी बड़ा पैगाम हम लोगों के पक्ष में इस जनादेश का है, जो हमारे लिए भविष्य के लिए भी बड़ा ही शुभ लक्षण है, संकेत है। यह हम आप लोगों के माध्यम से बताना चाहते हैं और किया है। इसके लिए हम जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं, पार्टी के तरफ से हम आभार प्रकट करना चाहते हैं और हमारे नेता मुख्यमंत्री जी जिस दक्षता से हम लोगों का या बिहार सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, आने वाले समय में भी एनडीए का या एनडीए का ही भविष्य उज्जवल है बिहार में, यही हम आपको कहना चाहते हैं। बड़ा संदेश, क्योंकि लोग कई तरह से किसी किसी की बातें करने लगे थे और पता नहीं हम दूसरे की क्या कहें। अब आप ही लोग सर्वे उर्वे करते थे तो कोई पार्टी को सबसे बेसी आघात लगते दिखाते थे तो हम ही लोग की पार्टी होती थी। कोई कहते थे 6 आएगा, कोई 7 आएगा, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि आज भी बिहार की जनता नीतीश कुमार के विकास कार्यों के प्रति उतना ही संकल्पित है और उतना ही उसको सही मानती है जो शुरुआती समय में, और नहीं तो ऐसे परिणाम नहीं होते। खास तौर से आप हमारे पड़ोसी राज्यों के नतीजे को अगर देखिएगा, जो हमारे पड़ोस के राज्य हैं, तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार में एनडीए की इतनी मतलब अच्छी मैंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस है, इसमें प्रधानमंत्री की लोकप्रियता या उनके कार्यों की सराहना तो है ही, उसके अलावा हमारे मुख्यमंत्री के कार्यों का जो असर है, जो विकास के काम हुए, ये स्पष्ट रूप से ये दोनों का मिला जुला
ये आप अगर अगल बगल के राज्यों के नतीजों को देखिएगा तो और ज्यादा आपको स्पष्टता से ये चीज सामने आएगी। और इस चीज का हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से हमें अनुभव हुआ था, क्योंकि लगभग बिहार के सभी लोकसभा क्षेत्रों में हम लोग चुनाव अभियान के दौरान रहे। अधिकांश में तो मुख्यमंत्री जी के साथ ही जाते थे, फिर कुछ जगह अलग गए थे, कुछ जगह नामांकन में गए थे। लगभग सभी क्षेत्रों में हम लोगों को जाने का मौका मिला। और ये बहुत बड़ी बात है कि अब लगभग 20 वर्ष, 19-20 वर्ष हमारे मुख्यमंत्री जी के शासन में आने के हो रहे हैं। और 20 वर्षों के शासन के बाद भी कहीं पर जो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहते हैं वो कहीं नहीं दिखा। आप सोच के देखिए कि ये कितनी बड़ी बात है। अब शासन के लगभग 20 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन हम नहीं समझते हैं कि हमें, आप लोग में से भी सब साथी विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में गए हैं। जो परसेप्शन बना है उसको लेकर लगातार सवाल उठते हैं। क्या ये बात आप कहेंगे जो बीजेपी एनडीए के साथ नहीं बात रहेगा? अभी जो हमने कहा कि हम एनडीए में हैं और एनडीए में ही रहेंगे, इससे आपके बात का उत्तर नहीं मिला था क्या? जनता ने जो जनादेश जनता ने जो जनादेश दिया हमने क्या कहा? तो साफ स्पष्ट है। हमने क्या कहा कि दोनों चीज हमने कह दिया कि हम लोगों ने जो फैसला किया, और आप जो कह रहे हैं परसेप्शन बना रखा है, तो ये परसेप्शन के परिप्रेक्ष्य में ये भी जान लीजिए कि भले कोई कहता है कहीं चले जाते हैं, लेकिन ये हमारे नेतृत्व की ही खासियत है कि वो कभी कहीं रहे अपने उसूलों से समझौता नहीं करते, पहली बात। और दूसरी बात, हम लोग किन्हीं कोई हमारे साथ आ जाए, ये देखते हैं सब लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम लोग उनके साथ। इसलिए हम लोगों का ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, आपको हम बता देते हैं कि हम लोग एनडीए में हैं और एनडीए में रहेंगे। जो नीतीश कुमार ने काम नहीं किया या नीतीश कुमार के समय में विकास नहीं हुआ या नीतीश कुमार अच्छे ईमानदार नेता नहीं है, इसकी कहीं से कोई आवाज तो छोड़ दीजिए, भनक भी नहीं आ रही। ये इस चुनाव के नतीजे की का सबसे बड़ा पैगाम, और जो हमने कहा कि जो बिहार के लोगों का जो फैसला है, ये उसका सबसे बड़ा मैंने चीज जो उभर कर सामने आती है वो ये है। और ये अपने आप में हमारे नेता की विश्वसनीयता, 20 साल लगातार शासन में रहने के बाद भी इनकी लोकप्रियता, विश्वसनीयता आज भी उसी किस्म से बिहार के लोगों के दिलों में बनी और बसी हुई है। ये नतीजे का संदेश है। तो इसलिए हम विशेष रूप से बिहार के जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं और एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहते हैं कि लोगों ने इतना भरोसा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पहले भी दिया था, आज भी है, और स्पष्ट रूप से कि ये आने वाले समय में, कह के कुछ ही दिन बाद फिर 6 महीना साल भर के बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ये समझिए 2025 के विधानसभा आम चुनाव के लिए भी बड़ा ही शुभ संकेत है कि जब नीतीश कुमार जो हमारे नेता है, मुख्यमंत्री है, उनके विकास कार्यों की सराहना लगातार लोगों में हो रही है, जो हमने बिहार के सभी लोकसभा क्षेत्रों में सुना है। तो इससे बड़ा शुभ संकेत क्या हो सकता है 25 में? ये तो 25 का समझिए कि
ये 24 के नतीजे ने 25 का मार्ग प्रशस्त कर दिया। को बनाना चाहिए और अगर कौन करते हैं जमा? अब उनकी ये पार्टी के एक सच्चे कार्यकर्ता की ख्वाहिश है। आप लोगों की हम लोग जो पहले से कहते रहे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष मदद, विशेष पैकेज मिलनी चाहिए, और हम लोग ये स्वकारण कहते हैं, मतलब विद रीजन कहते हैं, इसलिए कि हमारे संसाधन सीमित हैं, हमारे पास कोई हीरे की रेत है और इसका कुछ निहितार्थ। मूल रूप से हम आपसे वही साझा करना चाहते हैं कि जो नतीजा आया है उसके एक तो जो संख्या बल के हिसाब से जनता ने इतना भरोसा किया है वो तो बिल्कुल सतह पर है, स्पष्ट है, आप सब देख रहे हैं, जान रहे हैं। लेकिन इसके दो स्पष्ट नतीजे, मतलब संकेत। पहली चीज कि जो हम लोगों ने पिछले समय हमारे नेतृत्व में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो महागठबंधन छोड़ के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में जो जाने का फैसला किया, ये बिहार की जनता ने उसका अनुमोदन कर दिया है। बिहार की जनता को हम लोगों का एनडीए में जाना पसंद आया, और हम लोगों ने उस समय भी कहा था कि एनडीए में हम लोगों का भाजपा के साथ ये बिहार की जनता की मौलिक और इसको कहिए पुरानी पसंदीदा गठबंधन जो है बिहार की जनता है, वो जदयू का भाजपा के साथ ही रहा है। क्योंकि याद करिए 2005 से ही हम लोगों को जनता का विश्वास एनडीए के रूप में ही मिला था, और हम लोगों ने अभी जो कुछ दिनों के लिए हम लोग महागठबंधन में गए थे और फिर अभी एनडीए में हम लोग आए और फिर हम लोग के सामने चुनाव आए, उसके जो नतीजे आए ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जनता ने हम लोगों के फैसले का सही होने का मुहर लगा दिया। पहला तो ये स्पष्ट है। दूसरी बात जो बिहार की जनता में हमारे नेता नीतीश कुमार जी विश्वसनीयता आज भी उसी किस्म से बरकरार है। ये इस चुनाव का सबसे बड़ा पैगाम कि नीतीश कुमार के विकास कार्यों की छाप, उसका असर या लोगों के मन में उसके प्रति जो लगाव है वो आज भी बरकरार है। और जेडीयू को आएगा है ऑफर आने की जो चर्चाएं हैं वो आप तक पहुंची होगी, क्या अभी कोई पर विचार हम लोगों के यहाँ सिर्फ सच्चाई पहुंचती है चर्चा में, जो हकीकत होता है तो वही पहुंचता है, चर्चा कहाँ हम लोग तक पहुंचती है। चर्चा तो कोई संपर्क नहीं किया गया है, और जहां से संपर्क किया गया था इसलिए संपर्क किया गया उसके लिए मुख्यमंत्री जी प्रस्थान कर गए। कहा है कि हम बात करेंगे, कौन कहा है? कहा है कि हम बात करेंगे। इस पर हमसे क्या पूछते हैं, पार्टी से क्या पूछते हैं? वो बात करेंगे, कोई कहता है कि हम आपसे बात करेंगे, तो इसमें क्या मतलब? कोई किसी से बात करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन एक चीज स्पष्ट समझ,
ये सब भ्रम फैलाने की कोशिश है। हम लोग एनडीए में हैं और एनडीए में बने रहें। भाजपा के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं। ये आप लोगों की अफवाह है। ये कहाँ से आपको मिल गया कि मुख्यमंत्री नहीं मिले? कौन बताया? देखिए, हम क्या कहा कि हम लोग सच्चाई बोलते हैं और हम तक पहुंचती है। अब आप ही कोई प्रश्न खड़ा कर दीजिए, आप ही में से कोई साथी चला दे कि मुख्यमंत्री से मिलने वो पहुंचे। हम ही से कल पूछे, सबसे इंटरेस्टिंग क्योंकि आपने वो पूछा इसलिए हम बता रहे हैं। ये दोपहर की बात है, दोपहर का तो कल नहीं है। संयोग से हम भी मुख्यमंत्री जी के साथ थे और उसके वो गए उधर, हम आए अपने घर। हम घर पहुंचते हैं तो यही सवाल आज आप जो पूछ रहे, कल दोपहर में ही किसी ने हमसे पूछा, आप ही लोगों में भी, तो सर वो गए तो नहीं मिले। हम कहे हम तो अभी तक साथ ही थे, तो गए कब क्यों नहीं? अब फिर हम 3:30 पौने 4 बजे गए तो सम्राट जी बैठे हुए थे, कहा नहीं मिले। हम तो यही कहेंगे कि आप लोग ही अनावश्यक कोई भ्रम, कोई इस तरह की चीज न चलाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। तो ये तो फैसला हमारे नेतृत्व मुख्यमंत्री जी करेंगे। वो दिल्ली गए हैं, अब वहां प्रधानमंत्री से बात होगी, एनडीए की बैठक में तय होगा। अब ये तो एनडीए की बैठक में क्या तय होता है, प्रधानमंत्री से क्या बात होती है और मुख्यमंत्री जी क्या निर्णय लेते हैं, ये सब उसी पर निर्भर करता है। जैसे स्पीकर विरोध की डिमांड हुई है, ये तो आप ही के मुंह से सुन रहे हैं। नेता नीतीश कुमार की खासियत कि सीमित संसाधनों में भी आप देख लीजिए कि हम लोगों ने जो विकास किया, हमारा जो विकास दर है, हमारा जीएसडीपी जितना तेजी से बढ़ रहा है, जो आर्थिक वृद्धि का दर है, वो देश के किसी विकसित प्रदेश के कम नहीं है, बल्कि कई मानकों पर हम लोग विकास के मामले में देश में सबसे ऊपर, सबसे अव्वल नंबर पर है। ये तो हमारी खासियत है और यही हमारी विश्वसनीयता है, यही हमारा आधार है यह कहने के लिए कि भाई हमारे पास संसाधनों की कमी है, सीमित संसाधन है, और उस पर भी हम जब सबसे तेज गति से तरक्की कर रहे हैं। और फिर भी दो सच्चाई है कि हम लोग सभी मानकों पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गरीबी के पैमाने पर हम गरीब रह जा रहे हैं। मतलब ये अपने आप में साबित करता है कि बिहार को जब इतना सुशासित प्रदेश है, वैसे प्रदेश को विशेष मदद मिलना चाहिए। नतीजे में ये भी संकेत है क्या कि 32 तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे ही और अगला चुनाव भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा? बिल्कुल, ये दोनों चीजें स्पष्ट हैं कि हम लोग एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे। एनडीए के लीडर बिहार में नीतीश कुमार रहेंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का चुनाव होगा। सर आप कह रहे हैं और आप सभी हमारे मीडिया के साथ मुख्य रूप से आज हम लोगों ने आपको बुलाया है कि आपके माध्यम से जो चुनाव हुए और उसके जो नतीजे आए, उसके लिए हम बिहार की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं और आभार प्रकट करना चाहते हैं। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने जितनी लगन से और ईमानदारी से मेहनत की, उसके अच्छे नतीजे आए हैं और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के प्रति जनता ने जो एक बार फिर से भरोसा जताया है, इसके लिए हम लोग बिहार की जनता को पार्टी की तरफ से धन्यवाद देते हैं।
ये भी हम जरूर कहना चाहेंगे कि परिणाम जो आए हैं, वो पूर्ण रूप से जो हम लोगों ने अपनी जीत का लक्ष्य जिस रूप में निर्धारित किया था, उसमें थोड़ी कमी रह गई। ये बात जरूर है कि उस तरह के मैंने कोई बहुत ज्यादा जो हम लोगों ने सोचा था उस तरह के नतीजे तो नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी ये अत्यंत संतोषजनक नतीजा है। कुछ सीट हम नहीं जीत पाए हैं जिसका हमको मलाल अवश्य है, कि खासतौर पे जो जैसे पूर्णिया है, ये सब वो हम उम्मीद लगाए बैठे थे। कुछ क्षेत्रों में तो चुनाव के दरमियान स्थितियां ऐसी बीत रही थी कि शायद लोगों को किसी बात के लिए कोई मन में बात थी, जिसके कारण हम 4 सीट नहीं जीत पाए, जो आप सब जानते हैं। जो पूरे देश का माहौल बना या जिस रूप में नतीजे आए, उस परिप्रेक्ष्य में जो बिहार के नतीजे हैं, वो कुछ चीजों की तरफ बड़ा निश्चित संकेत करते हैं। आपने साफ तौर पर बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी को सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनता ने जिस तरीके से एनडीए को मजबूती के साथ बिहार में दिया है सीट, उसके साथ हम लोग काम करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि हम लोगों की कुछ सीट कमी है, इससे हम लोग थोड़ी दुखी हैं। दुखी क्यों ना हो, अगर किसी की 39 में से 30 सीट आ जाए तो। हम लोग पिछली बार 40 में से 39 सीट जीता था, लेकिन इस बार हम लोग 30 सीट जीतने में कामयाब रहे और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही सरकार केंद्र में बनेगी। वहीं कई उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मजबूती के साथ एनडीए के साथ रहेंगे। आगामी जो 2025 विधानसभा चुनाव होगा, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही, एनडीए के नेतृत्व में ही यहाँ पे सरकार बनेगी फिर से, और हम लोग उन्हीं के साथ मिलकर फिर से सरकार बनाएंगे 2025 में। यानी स्पष्ट है कि 2025 विधानसभा चुनाव में ये लोग सब कोई साथ में ही चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए अपने रेडियो न्यूज़ 24 पर मेरे से अंकित के साथ मैं संजय पटना।